उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के मतदान पर इसलिए खास नजरें रहीं क्योंकि इस दौर की कई सीटों पर बाहुबली या फिर उनके रिश्तेदार उम्मीदवार हैं। इसलिए इस दौर में मतदान के दौरान हिंसा की आशंका बनी हुई थी। यह आशंका सच साबित हो गई जब महोबा में 2 उम्मीदवारों के बेटों में हिंसक झड़प की खबर आई। वोटिंग शुरू होते ही कोतवाली इलाके के बजरिया में सपा उम्मीदवार सिद्ध गोपाल साहू के बेटे साकेत साहू पर गोली चलाई गई। गोली चलाने का आरोप लगा बीएसपी प्रत्याशी हरिमर्दन सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह पर। लगभग 30 से 35 लोग थे वो लोग। उसमें हरिमर्दन सिंह जो यहाँ बसपा से जो प्रत्याशी है चुनाव लड़ रहे हैं, उनका लड़का हिमांचल सिंह, उनका नाती अभिमन्यु सिंह, समीर सिद्दीकी और समीर अंसारी और परवेज न्याज मोहम्मद का लड़का, और अज्ञात में लगभग 30-35 लोग थे। सुबह एक घटना हुई थी, रात में मान के चलें कि रात के 3 बजे 2 पार्टीज आपस में, उनके समर्थक एवं रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ गए थे। आपस में फायरिंग भी किया जिसमें 2 लोग इंजर्ड भी हैं, 3 लोग इंजर्ड हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। चौथे दौर में जिन बाहुबलियों या उनके रिश्तेदारों की किस्मत का फैसला होना है उनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बाहुबली नेता अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह, बाहुबली उदयबान करवरिया की पत्नी नीलम करवरिया, कुख्यात डकैत ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल और बीएसपी सरकार में मंत्री रहे और अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नंद गोपाल नंदी भी शामिल हैं। इतने सारे बाहुबलियों के असर के चलते ही इस दौर में पहले 3 दौर की तरह शांतिपूर्ण मतदान होने को लेकर सवाल बने हुए थे। वैसे मतदान का रंग जो भी हो, तमाम पार्टियों के नेता चुनावी चैंपियन होने के दावे के साथ भला कैसे सामने नहीं आते। देखिए, विरोधी जानते हैं कि इस बार भाजपा सरकार आ रही है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वह 11 तारीख से पहले स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि 6 तारीख को मतदान संपन्न होने दीजिए। 7 तारीख को इनके बयान आएंगे कि हाँ, हम चुनाव हार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। बुंदेलखंड को अखिलेश यादव ने जम के लूटा, गायत्री प्रजापति ने खनन के माध्यम से लूटा। महिलाओं के साथ जो उनका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस है, ये भी पूरा देश जानता है। जहां तक श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का प्रश्न है, भाजपा का, किसान वहां के सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे थे। इन कारणों से ये दोनों सरकारें फेल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन की एक लहर चल रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है और श्री अखिलेश यादव जी का राज तिलक जो श्री राहुल गांधी जी ने किया था, श्री अखिलेश यादव जी पुनः पदारूढ़ होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। चौथे दौर के साथ ही यूपी चुनाव का मतदान अब उस दौर की ओर बढ़ चला है जिसमें पूर्वांचल के हिस्से शामिल हैं। सवाल है कि अगले 3 दौर में हिंसा से अछूता रह पाएगा चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN।